हेलो गाइस, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हमारा परसेंटेज सीरीज चल रहा है और इस सीरीज़ में हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो गाइस, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में जब भी सेल लगता है तो उसमें वो आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं और वो डिस्काउंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डबल डिस्काउंट वो देते हैं, जैसे कि 50 + 30% का डिस्काउंट देंगे या फिर कभी कभी तो 50 + 50% का भी डिस्काउंट देते हैं आपको। तो ये जो डबल डिस्काउंट होता है गाइस, वो कुछ नहीं है बट सक्सेसिव डिस्काउंट ही है। तो ऐसा मत समझिए कि जब वो 50 + 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको तो ऐसा नहीं है कि वो 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो वो 100% से कुछ कम डिस्काउंट आ रहा होगा। तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 31.25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन इट बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज की वैल्यू आपके पास है उसको आप फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 31.25% जो है वो क्या हो जाएगा, 5/16। तो देखिए 5/16 कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो ओरिजिनल नंबर है आपके पास वो कितना है, 16 है, और 16 का जो 31.25% है वो कितना है, वो ऊपर वाला 5 है। ठीक है, तो जब 5 को आप 16 में ऐड कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 21। और आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर का कितना गुना है। ठीक है, तो 21 जो है वो 16 का कितना गुना है, 21/16 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अब। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए नंबर इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 20% एंड 25%, देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज। तो ये देखिए सक्सेसिव इंक्रीज का ये क्वेश्चन है और आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि नेट परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो क्या होता है, अगर a% और b% का इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या आता है, a + b + AB/100। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सपोज करते हैं कि 100 था, पहले जो अमाउंट था वो कितना था, 100 था। ठीक है, और उसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 100 + 20, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, तो अब 100 + 20 हो जाएगा। और अब क्या नेक्स्ट आगे कितना इंक्रीज हो रहा है, 25% का इंक्रीज। तो ये देखिए ये 100 + 20 तो रहेगा ही और इसका 25% इंक्रीज होगा। तो 100 का 25% कितना होगा, 25, और प्लस 20 का 25% कितना होगा, 20 × 25/100। तो देखिए अगर 20% को हम a माने और 25% को b, तो देखिए यहाँ पे नेट जो इंक्रीज आ रहा होगा ये आ रहा होगा, क्योंकि 100 पहले था और बाद में ये क्वांटिटी आ रही है, तो नेट जो इंक्रीज है वो इतना का आ रहा है। तो इसको आप a लिख देंगे और इसको b लिखेंगे और ये प्लस AB/100 हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है गाइस वो कितने पे, 100 पे आ रही है। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज मतलब क्या होता है कि 100 पे कितना बढ़ रहा है। तो शुरू में अमाउंट जो थी वो हमारी 100 थी और 100 पे इतना बढ़ रहा है, तो ये जो है वो नेट परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है फॉर्मूला हमारा। तो फॉर्मूला का ये डेरिवेशन हो गया आपके पास। तो देखिए एक ये तरीका है इसको करने का। तो अगर इस तरीके से हम सॉल्व करें इसको तो नेट परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 + 25 + 20 × 25/100। तो यहाँ से 25 4 बार का कटेगा और यहाँ 5 बार का, तो ये कितना हो जाएगा नेट, 50%। तो अगर 20% और 25% का इंक्रीज हो रहा है सक्सेसिव इंक्रीज,
तो नेट जो इंक्रीमेंट है वो कितने का आ रहा है, 50% का। तो देखिए इसको एक दूसरा तरीका भी है करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या पहले जो है वो 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 20% कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/5 है, और 25% कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 है। तो पहले जो क्वांटिटी है वो 5 से 6 हो रही है, यानी कि खुद का जो है 6/5 टाइम्स हो रही है। तो अगर x है क्वांटिटी, तो x का ये 6/5 टाइम्स हो जाएगा अगर 20% का इंक्रीज आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें 25% का इंक्रीमेंट करना है। तो ये पूरे पे करना है 25% का इंक्रीमेंट। तो 25% का इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि 4 से वो क्वांटिटी कितनी हो रही होगी, 5 हो रही होगी, यानी कि 5/4 टाइम्स। तो यहाँ भी 5/4 टाइम्स आप कर देंगे तो ये 5 5 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 बार का कटेगा और ये 3 बार का। तो जो हमारी संख्या आ जाएगी वो 3x/2 आ जाएगी। और पहले जो संख्या थी वो क्या थी, क्या हम मान के चले थे, x। तो x का ये 3/2 टाइम्स हो गया है, यानी कि 2 से 3 हो रहा है, और 2 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो नेट इंक्रीज जो है परसेंटेज का, नेट परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 100। तो देखिए इस तरीके का क्या बेनिफिट है कि अगर आपके पास दो इंक्रीमेंट है, दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, तब तो आप वो फार्मूला a+b/a/b/100 वाला वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 या 4 इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तब आपको ये तरीका लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज सक्सेसिवली बाई 12.5% एंड 20%, देन व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज डिक्रीज। तो देखिए इसको फॉर्मूला से अगर करना चाहें तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, a+b+ab/100। तो यहाँ पे डिक्रीज जब हो रहा है ना, तो आप माइनस साइन के साथ आप परसेंटेज को लेंगे। तो सबसे पहले -12.5 हो जाएगा ये, और उसके बाद -20 और प्लस ये -12.5 इंटू 20/100। तो यहाँ से 5 टाइम्स कटेगा, ये 2.5 हो जाएगा। और देखिए ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12.5 -20 प्लस 2.5। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपके पास -10 -20, यानी कि -30% डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जो दूसरा तरीका आपको बताया था, अगर उससे आप करने की सोचें तो देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले क्या है कि 8 अगर क्वांटिटी है पहले, तो अब 7 हो जा रही है, यानी कि खुद का 7/8 टाइम्स हो जा रही है। पहले अगर x था तो अब क्या बन गया, x का 7/8 टाइम्स। और फिर 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 से ये 4 हो जा रहा है, यानी कि 4/5 गुना हो जा रहा है। तो इसको आप काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी ये बन गया आपके पास x का 7/10 टाइम्स। तो पहले क्वांटिटी हमारी क्या थी, x थी, अब कितना हो गया, x इंटू 7/10, यानी कि पहले अगर 10 था तो बाद में जाके 7 हो रहा है। तो कितने की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है, और 3 की कमी कितने में आ रही है, 10 में। तो परसेंटेज जो हो जाएगा 3/10 इंटू 100, तो 30% आ गया। तो देखिए आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए ये वही क्वेश्चन है जिसका जिक्र मैंने क्लास के शुरू में किया था, कि कोई सेलर है वो आपको 2 डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, और वो 50 + 50% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको बताना है कि नेट डिस्काउंट कितने का वो दे रहा है। तो अगर फॉर्मूले से इसको चलें तो नेट डिस्काउंट जो है उसका परसेंटेज जो है वो कितना आ रहा होगा, 50 + 50 + 50 इंटू 50/100। तो ये कितने का आ जाएगा गाइस,
सॉरी यहाँ पे माइनस आप करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -100 + 25 यानी कि -75% का ये डिस्काउंट हो रहा है। यानी कि माइनस कहने का मतलब ये डिस्काउंट हो रहा है और कितने का हो रहा है 75% का। तो अगर वो दूसरा जो तरीका है फ्रैक्शन वाला, उससे अगर करना चाहें तो जैसे कि 50% का शुरू में डिस्काउंट हो रहा है, फिर बाद में भी 50% का डिस्काउंट हो रहा है। तो पहले अगर x क्वांटिटी थी तो डिस्काउंट के बाद कितना बन गया, देखिए 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 2 में 1 का डिस्काउंट हो रहा है, तो यानी कि 2 से 1 का डिस्काउंट होगा तो 1 बन जाएगा। तो खुद का ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, और फिर 50% का डिस्काउंट होगा तो फिर 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा x × 1/4। पहले क्या था, x था, अब 1/4 हो गया, यानी कि 4 से 1 हो जा रहा है। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 3 का। 3 का डिस्काउंट कितने में, 4 में। तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अब। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बोल रहा है कि अगर लंबाई में 11.11% का इंक्रीज़ कर दें और चौड़ाई में 20% का इंक्रीज़ कर दें तो एरिया में टोटल नेट परसेंटेज इंक्रीज जो है वो क्या होगा। तो गाइज जब भी ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करें और उसको खुद से करने की कोशिश करें और उसके बाद सॉल्यूशन आप देखें। इससे क्या होगा कि आप जब खुद से करेंगे क्वेश्चंस को तो आप चीज़ों को और भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि 11.11% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11.11% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/9 होता है, और 20% मतलब क्या हुआ 1/5। तो लेंथ में जब 11.11% बढ़ रहा है तो यानी कि जो लेंथ है 9 से 10 हो रहा है, ठीक है, और ब्रेथ जो है वो कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो पहले जो एरिया आपका है वो 9 × 5 हो गया और बाद का एरिया जो है 10 × 6 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि नेट जो परसेंटेज इंक्रीज है एरिया में वो कितना है। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 2 बार का 6 कट गया और 3 बार का ये 9, और ये 5 से 2 बार का 10 कट गया, तो ये 4/3 हो गया। यानी एरिया जो है आपको पहले 3 था और बाद में 4 हो गया, यानी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, और कितने में, 3 में। तो नेट परसेंटेज इंक्रीज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/3 × 100, यानी कि 33.33%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अब। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल आप जानते होंगे πr² होता है। तो πr² जो है उसको r × r आप लिख सकते हैं। तो पाई जो होता है गाइस वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो जो भी चेंज हो रहा होगा इस दोनों क्वांटिटी के कारण हो रहा होगा। तो आपसे बोल रहा है कि 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है रेडियस में। तो 25% कहने का मतलब हुआ कि 1/4, यानी कि रेडियस अगर पहले 4 था तो बाद में 5 हो जा रहा है। तो रेडियस जब 4 था तो यहाँ भी 4 होगा और फिर बाद में 5 हो रहा है, ठीक है। तो पहले जो था एरिया हमारा वो कितना था, 16 था, और बाद में 25 हो जा रहा है। तो बताना है आपको कि नेट कितने का चेंज हो रहा है। तो 16 से जब 25 होगा गाइस तो ये 9 का चेंज हो रहा है, कितने में हो रहा है, 16 में। तो आपको परसेंटेज जो इंक्रीज है वो कितना हो जाएगा 9/16 × 100। तो इसको काटेंगे आप 25 4 टाइम्स का कटेगा और यहाँ से 4 बार का 16 कट जाएगा। तो ये 225/4 यानी कि 4 × 5 = 20, 4 × 24 यानी 56.25% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा एरिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अब। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 12.5%
breadth is increased by 11.11% and height is increased by 20%, then what is the net increase in the volume? तो देखिए वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो क्या हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और पहले जो है 12.5% का इंक्रीज हुआ है, बाद में जो ब्रेथ है वो कितना इंक्रीज हुआ है 11.11%, और हाइट जो इंक्रीज हुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ। तो देखिए 12.5% 1/8 हो गया, और 11.11% जो है वो क्या हो गया 1/9, और 20% जो है हमारा वो 1/5 हो गया, ठीक है। तो पहले अगर लेंथ जो था 8 था तो 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, पहले लेंथ 8 था और बाद में 9 हो जा रहा है। और ब्रेथ जो था वो पहले क्या था 9 था और बाद में 10 हो जा रहा है क्योंकि एक बढ़ रहा है, ठीक है। और हाइट जो पहले कितना 5 था और वो एक बढ़ के 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा हमारा पहले 8 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, और बाद का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 6, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है, 9 से 9 कट गया, और यहाँ 5 से 2 बार का ये कट गया 10, और यहाँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ऊपर में बच गया 6 हमारा और नीचे बच गया 4। अच्छा इसको भी काट दो, 3/2 आ गया, यानी पहले जो वॉल्यूम कितनी थी 2 से 3 हो जा रही है। तो 2 से 3 जब हुई तो 1 की बढ़ोतरी है, 1 का इंक्रीमेंट है, और कितने में 2 में, तो नेट इंक्रीमेंट जो है वो कितने का आ जाएगा 50% का। तो चलिए आई होप कि ये सब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मेरी यही कोशिश रहती है कि आप क्वेश्चन से ही चीज़ों को समझें, क्योंकि देखिए इसको अलग से अगर कॉन्सेप्ट में बताऊं आपको तो आप उतने अच्छे तरह से समझ नहीं रहे होंगे जितने कि आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें रेडियस जो है, रेडियस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 33.33% का, और हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, हाइट जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है 37.5% से। तो हमें बताना है कि जो नेट परसेंटेज चेंज है वॉल्यूम में वो कितनी होगी। तो देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है πr²h, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं πr इंटू आर इंटू एच, ठीक है। तो इसमें जो रेडियस है उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 33.33% का, तो 33.33% जो है वो कितना हो जाएगा 1/3, और 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो इसका जो रेडियस है पहले अगर 3 है तो बाद में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी रेडियस अगर 3 है बाद में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका जो हाइट है वो पहले अगर 8 है तो बाद में कितना हो जाएगा 3 घट के 5 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि नेट इंक्रीज जो है वो वॉल्यूम में वो कितना होगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करें पहले, ये 4 से 2 बार का कट गया 8, और कोई कैंसिल आउट हो रहा होगा नहीं, तो ये 3 3 9 दूनी 18, अच्छा ये 2 से 2 बार का कटेगा ये 4, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 से कितना हो रहा है 10 हो जा रहा है, यानी 9 से 1 बढ़ रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने में हो रहा है 9 में। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा 1/9 इंटू 100, यानी 11.11%, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो गाइज आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, उसके थ्रू और भी नए जो कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज में उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।